हेलो दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं निष्ठा के अंतर्गत जो प्रशिक्षण हो रहे हैं और उनके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी हमारे विद्यालय इंस्पेक्शन करने आएगा, चेक करने आएगा, वो आपसे मॉड्यूल्स के बारे में ही पूछेगा, मॉड्यूल्स के नाम पूछ लेगा और हो सकता है उनसे जुड़ी कुछ बातें पूछ ले। तो सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल के नाम याद होने चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने बनाया है। अभी हमारे ब्लॉक में एडी बेसिक सर आए थे, उन्होंने रैंडमली कुछ स्कूल के टीचर्स का नंबर लिया और कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद वो सीधे यही पूछ रहे थे मॉड्यूल के नाम, और ये पूछ रहे थे कि दूरदर्शन का कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक आता है, रेडियो पे कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक आता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को हम लोग जानना चाहिए भाई, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, मटेरियल हमारे पास है और हमें पढ़ना भी चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इनको कुछ ऐसा तरीका किया जाए कि आपको याद हो जाए। ठीक है, याद करने का कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, अपने अपने तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो याद कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप इन 18 जो मॉड्यूल हुए हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए कि क्या क्या है। तो हम पहले पढ़ते हैं क्या क्या, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इनको याद कैसे कर सकते हैं। इस ट्रिक के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल। ठीक है, नंबर 1 मॉड्यूल है। देखिए, उत्तर प्रदेश आखिर में सब में होगा, उत्तर प्रदेश पहले होगा सब में। तो उत्तर प्रदेश का आप इसका स्टेट है, तो अगर नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है तो आप हर स्टेट का अलग अलग, मध्य प्रदेश का अलग है, कर्नाटक का अलग है, तमिलनाडु का अलग, हर प्रदेश में इस तरह के प्रशिक्षण चल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहला है पाठचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश। तो पहला मॉड्यूल ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, स्वस्थ विद्यालय प्रवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक योग्यता विकसित करना। ठीक है, देखिए ये मॉड्यूल सब लोगों ने किया है और इसके बारे में मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सबने सही से किया है। अगर आपने सही से नहीं किया है तो उसके बारे में अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में बात करके बात को समझा दूंगा कि इसके अंतर्गत है क्या। ठीक है, नाम से ही आपका आउटलाइन तैयार हो जाए कि इसमें अंदर क्या क्या होगा, व्यक्तिगत और सामाजिक योग्यता विकसित करना। ठीक है, अगला है हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण। ठीक है, फिर शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता के बारे में बात हुई थी। ठीक है, इसमें बात हुई थी काफी चीजों के बारे में। कला सामाजिक शिक्षा में बात किया गया था, कला के आधार पर पढ़ाया जाए कि कला को जोड़ दिया जाए विषय से, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए। फिर शिक्षा अधिगम में मूल्यांकन में आईसीटी का प्रयोग, आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कैसे टीएलएम में डिजिटल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद देखिए विद्यालय आधारित आकलन, ये हुआ था। ठीक, 7वां है। इसके बाद देखिए ये जितने भी हैं आपके, ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है ये विषय के बारे में। पहला है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। ठीक है, दूसरा है गणित का शिक्षण शास्त्र, तीसरा है देखिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, उसके बाद भाषा का शिक्षण शास्त्र, उसके बाद आपका विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो आपकी ये जो है 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, पहला है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, फिर इसके बाद देखिए 8वां ये है, 9वां है गणित का शिक्षण शास्त्र, और 10वां है आपका सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, 11वां है आपका भाषा का शिक्षण शास्त्र, और आपका 12वां है 12वां कौन सा है, 12वां है आपका लास्ट में क्या बचा आपका विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। देखिए, ठीक है, तो ये आपके भाषा से रिलेटेड है या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद बचे हुए हैं 6, क्योंकि 18 है। अब देखिए 6 18 13वां है हमारा विद्यालय नेत्र संकल्पना और अनुप्रयोग उत्तर प्रदेश। विद्यालय शिक्षा में नई पहले उत्तर प्रदेश, पूर्व प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, और कोविड-19 प्रदर्शित विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान उत्तर प्रदेश, अधिकारों की समझ यौन शोषण और पास्को अधिनियम 2012 उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपके 18 हो गए। देखिए, अगर आप इसको याद करेंगे तो इतनी आसानी तो मुझे नहीं लगता याद होने वाला है। ठीक है, बाकी आपकी समझ है, आपको याद करने की कैलिबर है, कैपेबिलिटी है।
याद कर सकते हैं, कोई भी याद कर सकता है। लेकिन अगर आप याद ना कर पाए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारे पास आप तरीके का आप चार्ट बना सकते हैं और ऑफिस में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे बचपन में हम लोग चीज़ें जब याद नहीं होती थी तो क्या करते थे, चार्ट बना लेते थे चीज़ों को और ऐसी जगह लगाते थे हम जैसे उठे उस चीज़ को देखें, जिससे हमारी नज़र पड़ती थी और याद हो जाती थी। तो ये सबसे सस्ता और सबसे आसान और सबसे जैसे छोटे छोटे बच्चे याद करते थे वैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी चार्ट के बारे में। कुछ खास नहीं करना है, चार्ट लगा दे याद करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपके जो भी बताया था मैंने, आपका 9, 10, 11, 12, 13 ये चीज़ें आसान थी। ठीक है, जैसे 8 में आपने बता दिया था कौन सा, 8, 9, 10 पर्यावरण का अध्ययन का शिक्षण शास्त्र बताया था, फिर 9 बताया था गणित का अध्ययन शास्त्र बताया था, फिर 10 बताया था सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, उसके बाद 11 बताया था भाषा का शिक्षण शास्त्र, इसके बाद हमने बताया था 12 का विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। इस तरीके की जो हम लोगों को मेन सब्जेक्ट है वो तो याद कर सकते हैं, बाकी आप अपनी समझ डेवलप करके जैसे भी याद कर सकते हैं। फिर मिलूंगा इसके बाद में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका के बारे में बात होगी, फिर ध्यानाकर्षण के बारे में बात होगी, आधारशिला के बारे में बात होगी। कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की, जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें आसान है। फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।